काराकाट में जबरदस्त लड़ाई है। काराकाट क्या, काराकाट, आरा, नालंदा, हर जगह नॉमिनेशन हो गया। शरद पवार से लड़ाई को हल्का कर दिया है क्या? कोई लड़ाई हल्की नहीं होगी। लोगों ने गंभीरता से इस लड़ाई को लिया है, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा की लड़ाई है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि टेम्पो में बोरा भर भर करके, टेम्पो में लाद करके अदानी और अंबानी काला धन कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 उन्होंने कबूल कर लिया कि देश में काला धन खत्म नहीं हुआ, और बावजूद इसके ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मोदी जी ने यह भी कबूल कर लिया कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, वो अपोजिशन के खिलाफ है। बेंगलुरु के पूरे शहर को छान मारा उन्होंने, लेकिन चुनाव परिणाम क्या हुआ? कर्नाटका में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। हमें लगता है कि बेंगलुरु के रोड शो का जो रिजल्ट था, पटना के रोड शो का भी वही परिणाम निकलेगा। अब बिल्कुल हमें तो लगा कि अदानी अंबानी पर मोदी जी जो बोल गए, आमतौर पे मोदी जी झूठ बोलते हैं, आमतौर पर वो दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं। ये जो बोल गए, मुझे लगा कि ये शायद एक कन्फेशनल, एक कबूलनामा उनका है, उन्होंने कबूल कर लिया। और इसमें 3 in 1। पहली बात तो मोदी जी का दावा था कि काला धन हमने खत्म कर दिया। नोटबंदी के बारे में ही कहा गया था कि नोटबंदी से हिंदुस्तान में जो काला धन था सब खत्म हो गया। लेकिन आज अगर 2024 के चुनाव के बीच में अगर मोदी जी कह रहे हैं कि टेम्पो में बोरा भर भर करके, टेम्पो में लाद करके अदानी और अंबानी काला धन कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 उन्होंने कबूल कर लिया कि देश में काला धन खत्म नहीं हुआ, काला धन पूरा उसका बोलबाला जारी है। दूसरा, जब अदानी के बारे में दुनिया भर में सवाल उठा था कि अदानी के जो बिजनेस है वो फेयर नहीं है, उसमें बहुत सारे करप्शन है, तब मोदी जी ने कहा था कि अदानी जो है वो भारत के सम्मान है, भारत के प्राइड के प्रतीक है, और अदानी पर बोलने वाले, सवाल करने वाले, उनको संसद से बाहर किया गया और कहा गया कि ये लोग देशद्रोही हैं। और आज मोदी जी खुद अदानी पर आरोप लगा रहे हैं कि अदानी ने ऐसा काम किया। और तीसरा, अगर मोदी जी कहते हैं कि उनका जो ईडी है, सीबीआई है, वो इनकम टैक्स है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर अदानी अंबानी के पास काला धन है, अगर वो काला धन इस तरीके से टेम्पो में भर भर करके पहुंचाया जा रहा है, और बावजूद इसके ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मोदी जी ने यह भी कबूल कर लिया कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, वो अपोजिशन के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। काराकाट में कैसा लड़ाई देख रहे हैं सर? कहाँ? काराकाट में जबरदस्त लड़ाई है। काराकाट क्या, काराकाट, आरा, नालंदा, हर जगह नॉमिनेशन हो गया। हर जगह हमने देखा कि पूरी सीधी लड़ाई है। इस समय मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग वोट दे रहे हैं। शरद पवार से लड़ाई को हल्का कर दिया है क्या? कोई लड़ाई हल्की नहीं होगी। लोगों ने गंभीरता से इस लड़ाई को लिया है, क्योंकि ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को कोई नहीं हल्का कर दे सकता। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।